हेलो साथियों, आज हम देखेंगे कि ये मैथमेटिक्स का हमारा कौन सा लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर होगा। अर्थात हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमारे लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग हाई स्कूल का अब की बार बोर्ड पेपर देना चाहते हैं वो लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखो क्या लिखा है, सब्र करो मेहनत अभी जारी है। सब्र करो मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। अर्थात वक्त स्वयं आकर के कहेगा कि ये तेरी बारी है, ये हक तुम्हारा है, इसको ले लो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये हम अपनी स्लाइड को लगाए हुए हैं और स्लाइड में क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब का दो घन है। कितने घन है हमारे? दो घन है। तो सबसे पहले हम घन देखते हैं। तो देखो हम घन की बात करें तो घन जो होते हैं, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। अर्थात घन ए और कितना ए, तो ये क्या हो गया हमारा घन। अर्थात तीनों भुजा जिसके बराबर होती है वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अगर आयतन की बात करें, आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? अर्थात तीनों भुजाओं का गुणा। तो क्या हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई a, तो कितना हो गया ए और ए क्यूब, कितना हो गया a क्यूब। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, मतलब का छहों भुजाओं का चारों तरफ अगर पेन ट्वेंट करनी हो जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? ये कितना है आपका? लंबाई चौड़ाई तो कितना होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब क्या कहा? दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। तो आओ देखते हैं प्रत्येक का आयतन कितना है हमारा? 64 है। तो मान लेते हैं पहला घन कितना है, तो एक घन का जो आयतन होगा a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 64। a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 64। तो और किस प्रकार से 64 को लिख सकते हैं? तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसको क्यूब लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर की घातें सेम होगी, इसलिए हमारा a इक्वल टू कितना हो गया? 4। अर्थात एक घन की एक भुजा कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस क्या बना दिया गया है? बनाया गया। ठीक, मतलब का जो फलके हैं उनको मिला करके एक ठोस बनाया गया। इस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला बनाया गया, ऐसा कोई घन रहा होगा, फिर एक घन दूसरा वाला यहाँ सेट कर दिया हुआ, तो इसकी जो भुजाएं कितनी है? 4 आई है। तो इसकी भुजा कितनी आई है? 4। तो ये जो ये वाली जो घनाभ हो जाएगा तो ये इसकी लेंथ कहलाएगी। तो ये हो गया l, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये भी कितनी होगी? 4। और इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये इस तरह से होगा तो ये ऊंचा भी तो होगा, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 4, क्योंकि हमने क्या किया है? दो घनों को जोड़ा है। अब देखते हैं घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घन और घनाभ का हमने एक लेक्चर बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं घन किसके कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। ठीक, तो ये होगी इसकी लंबाई कितनी होगी? आपकी 4 होगी। और चौड़ाई इसकी कितनी होगी? ये भी हमारी कितनी होगी? लंबाई कितनी? 4 + 4 कितनी होगी? 8। चौड़ाई इसकी कितनी होगी? 8। और ऊंचाई भी कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। ठीक, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहा गया उसमें? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस L और H। ठीक, LB BH और LH। ठीक,
तो ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आओ देखते हैं। तो इसमें हम मान पुट कर लेते हैं। तो 2l का मान कितना है, 8 है, तो 8 गुणे कितना, 4, 8 गुणे 4, प्लस b का मान कितना है, 4, और h का मान कितना है इसका, 8 है, नहीं सॉरी, h ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है इसकी, 4 है, कितनी है, 4, प्लस l का मान कितना है, 8 है, और उसमें कितना हो गया आपका 4। तो आओ इस तरफ देख लेते हैं। तो ये 2 हमने यहाँ पे लिखा, 8 चौके 32, कितना हो गया, 32, और 4 चौके कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 4 4 जा 16, और ये कितना हो गया, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब ऐड कर लेते हैं। तो 2 6 8 और 2 10, अब 3 1 4 और 4 3 7, क्या इतने हैं, दोबारा ऐड कर लेते हैं। 6 7 8 9 10, 10 का 0, 1 हासिल, 3 1 4 और 4 3 7, 1 हासिल था, कितना हो गया इसका, 8, और इसका मल्टीप्लाई 2, तो 8 2 जा 16, अर्थात 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कही गई है। अगर आयतन की बात कही जाती है तो देखो आयतन के में कितना आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है, क्योंकि 3 भुजाओं का वहां पे गुणा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 भुजाओं का गुणा होता है। ठीक, आओ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आओ देखते हैं अगली हमारी स्लाइड क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, क्या लिखा है, एक थैले में हम दूसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पहला हमने क्वेश्चन लिया है। दूसरा क्वेश्चन किससे लिया है हमने, तो प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता से लिया। किससे लिया है, प्रायिकता से। अब देखो एक थैले में 3 लाल, एक थैला होगा, मान लेते हैं थैला है, क्या है हमारा, थैला, तो यहां पे कोई थैला होगा, क्या हमारा थैला, क्या है, थैला, ऐसा कोई थैला होगा, इसमें क्या है, 3 लाल गेंदे, क्या है, 3 इसमें लाल गेंदे। तो एक थैले में हम लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदे कितनी है, 3 है, लाल गेंदे कितनी है, 3 है। काली गेंदे कितनी है, तो काली गेंदों की संख्या, काली गेंदे कितनी हो गई, 5। ठीक, अगर हम टोटल की बात करेंगे, इस वाले थैले में टोटल गेंदे कितनी है, तो टोटल गेंदे, तो टोटल गेंदे होंगे 5 3 8, 3 8 5 कितने हो गए, 8 हो गए। अब अगर हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यदि गेंद लाल हो, अगर गेंद लाल होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और गेंद लाल ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, यदि गेंद लाल हो तो लाल गेंद आने की प्रायिकता। आप लोग अगर जुड़ जाएंगे तो हमें चैप्टर शुरुआत से बिल्कुल आसानी से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं बोर्ड के हिसाब से, तो इसीलिए क्या होता है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, क्या रखेंगे, ऊपर। तो लाल गेंद की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, तो लाल की कितनी हो गई, लाल कितनी है, 3, और कुल कितनी है, 8, कितनी है, 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बटे 8 इज द राइट आंसर। क्या किया जाता है, जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी वो कहाँ होगा, ऊपर, अर्थात लाल गेंद आने की प्रायिकता बटे टोटल। सिंपल सा फंडा है। अगर तुमसे कह दिया जाए थैली में हाँ 8 गेंदे हैं, 3 और 5, 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे, तुमसे कह दिया जाए कि गेंद निकालो, तो क्या लाल गेंद आने की प्रायिकता हो सकते है, 8 बार निकाली तो 3 बार क्या आ जाएगी, लाल गेंद आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लाल गेंद आ जाएगी। तो इसीलिए इसमें टोटल क्या होता है, नीचे होता है, और क्या होता है, ऊपर, प्रैक्टिकली बताएंगे। अब देखो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, तो ना आने की प्रायिकता, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या हो जाती है, ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 8 के में 8, और 8 में से 3 निकल के कितना हो गया, 5 बटे 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता अगर जोड़ दिया जाए
मतलब आया होगा या फिर ना आया होगा, तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3 5 8, 8/8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी का अर्थात प्रायिकता का। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक गोलाकार क्या है हमारा? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या होगा? कांच का बर्तन। ठीक, उसकी गर्दन कैसी है? बेलनाकार है। तो यहाँ पे कैसा हो गया? बेलन के आकार की उसकी क्या हो गई? गर्दन हो गई। बेलन के आकार की क्या है? गर्दन। और इस आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है? तो व्यास इसका कितना हो गया आपका? 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। तो ये वाला इसका व्यास कितना है? व्यास कितना है? व्यास कितना है इसका? 8.5 है। 8.5 है, जिसमें भरे जा सकने वाला पानी की मात्रा माप कर, मतलब पानी को माप करके एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त पाई का मान 3.14 होगा। 3.14 होगा। और सबसे पहले हम बेलन के बारे में जानते हैं। तो जो बेलन होता है, सबसे पहले बेलन के बारे में जाना। तो बेलन जो होता है, ये हो गया क्या हमारा? बेलन। ये क्या हो गया हमारा? बेलन। बेलन में ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या, और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई? ऊंचाई। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, किसका? बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया, आप लोग इस प्रकार से क्या होता है सब देख सकते हैं। ठीक, और इस तरफ क्या हमारा? गोला है, नीचे हमारा क्या है? गोला। तो गोला जो होता है उसमें क्या होती है? त्रिज्या। और आयतन में 3 भुजाओं का क्या होता है? गुणा होता है। इसीलिए गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम पहले में देखते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लें? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ध्यान करें, ये इसका क्या है? व्यास है। ये इसका क्या है? व्यास, जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो व्यास मतलब का क्या होता है? h बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और व्यास 2r = कितना है? 2। तो r बराबर कितना हो गया? 2/2। तो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया आपका? 1/3। 1/3 पाई का मान नहीं लिखेंगे, r का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, और h का मान कितना है? 8। h का मान कितना है? 8। तो इसका मान अगर रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका? पाई/3। तो 8 का है 8, तो कितना हो गया? 8 पाई/3। 8 पाई/3। तो ये किसका आयतन निकल के आया है? किसका आयतन निकल के आया? इस बेलन का आयतन निकल गया। किसका निकल गया? इस बेलन का। अगर हम इस गोले का आयतन निकाल लें और इन दोनों के आयतन का क्या कर दें? योग कर दें। अगर मान लेते हैं इतना आंसर आ रहा तो लड़का क्या है? सही। अगर इतना आंसर नहीं आ रहा तो लड़का क्या है? गलत। लड़का क्या है? गलत। ठीक, तो देखते हैं। और तो देखने से पहले अगली स्लाइड पे जाने से पहले यहाँ तक नोट कर लेना, रोक करके वीडियो। ठीक, अब हम देखते हैं गोला जो होता। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई
देखो हमने आर जो आर का मान बेलन गोले का है वो कितना है, तो 8/5/2 का होल स्क्वायर, तो 8.5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो गोले का व्यास दिया है वो कितना दिया है 8.5 दिया है। ठीक, तो 4/3 पाई, और ये कितना हो गया 8.5 गुणे 8.5 और गुणे 8.5, नीचे क्या हो गया 2 × 2 ठीक, आओ काट लेते हैं, तो 4 3 2 छोड़ कट के 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 8.5 से 8.5 गुणा करो, 8.5 × 8.5, 5 बचे 25, 2 के बाद पॉइंट और इससे 1 बढ़ा देंगे तो 9 9 72, तो कितना हो गया 72.25, तो ये कितना हो गया 72.25, फिर 2 का ही ये इसको भी हमको गुणा करना पड़ेगा फिर 8.5 से, तो 72.25 मल्टीप्लाई 8.5, और फिर कर लेते हैं, तो 5 × 25 के 5, 2 हासिल, 5 × 10 तो 12 के 2 1 हासिल, और 5 × 10 से 11 का 1 1 हासिल, और कितना 7 5 35 1 36 मल्टीप्लाई 8 5 40 का 0 4 हासिल, और 8 × 16 17 18 19 20 का 0 2 हासिल, 8 × 16 17 18 के 8 1 हासिल, और 8 को 7 56 57, तो 5 और कितना 2 और कितना 1 8 6 12 13 14 के 4 1 हासिल, और कितना हो गया 6 7 8 6 3 9 7 8 9 10, और ये कितना 11, और कितना हो जाएगा 6, तो 3 के बाद पॉइंट 1 2, 3 के बाद पॉइंट 1 2, 3 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 114.1, तो कितना हो गया आपका π/3 गुणे 614.12, पीछे संख्या ना 2, अब इसको काट दो, 2 × 2 2 × 6 पूरा कट गया, 0 लगाओ, 2 × 14.2 12, तो कितना आ गया आपका 307.6 π/कितना 3, वो कितना आया था आपका, वो आया था 8 π/3, वो कितना आया था 8 π/3, ये कितना आया 307.6 π/3, नोट कर लेंगे, ठीक, अच्छे से नोट कर लेंगे, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, तो कितना आया था हमारा कितना आ गया था आपका 8 π/3, और ये कितना आ गया, कितना आया था 300 अभी तो 300 कितना आया है, तो 307.12 पॉइंट पीछे छोड़ दो, कोई नहीं, 307 π/3, ये ऐड कर लो, तो 8 7 7 14 15 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो 3 नीचे हो गया, 3 कहाँ हुआ नीचे, ऐड कर लो, 8 π प्लस का 307 π ऐड कर लिया, तो 7 7 14 15 और 3 और गुणे 1.14 3.14 बटे कितना 3 अब इसको काट भी दो, 3 × 3 कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ जाएगा, और मल्टीप्लाई बहुत करवा, 315 मल्टीप्लाई 314, 4 5 20 का 0 2 हासिल, 4 दूनी 8 9 10 का 0, सॉरी 4 5 20 का 0 2 हासिल, 4 × 4 2 6, और कितना 4 3 12, ये कितना हुआ 5 और 1 और कितना 3, ये
मल्टीप्लाई 5 15 और कितना 3 3 1 4 और फिर कितना हो गया 3 का 9 तो कितना आ गया 0 और कितना 11 का 1 1 हासिल 3 और 5 3 8 1 9 ये कितना हो गया 4 3 7 1 8 और कितना हो गया 9 2 के बाद पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट लगा तो 9.10 बटे कितना 3 काट दो हो जाएगा 3 के अंदर 3 3 के अंदर 3 3 का 9 कितना बच गया 3 का 9 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 8 और 2 बच गया 3 बचेगा 3 और 24 3 और 27 3 और 27 तो 3 2 9.3 कितना आया अर्थात टोटल बेलन और किसका कांच के बर्तन का आयतन कितना आया है 329.3 इसने कितना आयतन बताया 345 अर्थात ये लड़का क्या है रॉन्ग है अर्थात इसका क्वेश्चन क्या है गलत है क्वेश्चन क्या है गलत ठीक अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर ले ठीक क्वेश्चन अच्छा है वैसे थोड़े ना 6 नंबर दे देगा वो है ना तो 6 नंबर लाना है इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा ठीक और देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा किस पे है सांख्यिकी से अगर सांख्यिकी को देखा जाए तो सबसे अच्छी एवं आधुनिक जितने भी प्रेक्षणों का योग करते हैं जैसे जनसंख्या हुई या फिर कुछ और हुआ ना तो इसी सांख्यिकी के अलावा और भी क्वेश्चन इसी से लगाया जाता है ना तो इसमें माध्य कितना दे दिया गया क्या दिया गया है आपको माध्य दिया गया ठीक क्या दिया है माध्य कितना दिया गया है आपका ये देखो कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना है 27 है और उनका बहुलक कितना है तो बहुलक कितना है आपका 45 है बहुलक कितना है 45 है तो उसकी माध्यिका ज्ञात करें क्या ज्ञात करें माध्यिका अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये मत समझे माध्य क्या होता बहुलक क्या होता माध्यिका होती है अगली क्लास में सारी चीजें व्यवस्थित आपको मिलेंगी क्योंकि ये बहुत से बच्चे यही नहीं जान पाते कि माध्य क्या होता माध्यिका क्या होता बहुलक क्या होता कंफ्यूजन है ना तो इसीलिए हम बता रहे हैं अच्छे से ये क्वेश्चन हम करते हैं ठीक तो बहुलक बराबर होता है सूत्र बहुलक बराबर कितना होता है 3 गुणे माध्यिका -2 ठीक तो बहुलक का मान देखो कितना 45 है बहुलक का मान कितना है भैया 45 है इक्वल टू 3 माध्यिका निकालना तो इसको मान लीजिए 2 गुणे माध्य का मान कितना है 27 है कितना है 27 है ठीक तो 45 इक्वल टू 3x ये कितना हो गया 7 दूनी 14 के 4 7 दूनी 14 के 4 2 दूनी 4 एक कितना 5 ठीक 7 2 जा 14 4 1 गए 2 2 जा 4 एंड 5 ये इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में आ जाएगा तो 45 ऐड 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x ये 5 9 हुआ ये कितना हुआ 9 हुआ इक्वल टू कितना हो गया 3x अब x को इसी तरफ रखो इस तरफ आ जाएगा किसमें डिवाइड में तो ये हो गया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 x इक्वल टू 3 3 अर्थात 33 भैया कोई ऑप्शन में है हाँ बिल्कुल सर जी है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर इज द राइट आंसर बी नंबर इज द राइट आंसर ठीक अगले क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग अगले दिन के लिए पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा हम आपको बताएंगे और इस चैनल को कृपया करके अर्थात आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ठीक अगर आपको इसी प्रकार से क्या करना है हमें पढ़ना है तो आप लोगों को क्या इस चैनल पे आकर के सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक बेस्ट ऑफ लक